टूटा हुआ आईना बीवी की खामोशी ने 3 साल बाद सब कुछ बदल दिया। एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी घर के लिए लगा दी, 6 बहनों की शादी की, माँ की खिदमत की, रात रात जाकर कमाया, लेकिन जब अपनी बीवी की बारी आई तो 30 साल तक ताने देता रहा। बीवी ने कभी जवाब न दिया, कभी शिकायत न की, खामोशी से सहती रही। बच्चे बड़े हुए और उन्होंने अपनी माँ को रात रात रोते देखा। फिर एक दिन तीनों बेटों ने बाप को समंदर किनारे बुलाया, हाथ पकड़े, गला दबाया और कहा, आज आपको पता चलेगा कि असल खाली हाथ कौन था। और जब मोबाइल पर वो वीडियो देखी तो उस आदमी की दुनिया पल भर में बिखर गई। मेरा नाम अरसलान है। मैं लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था और शाम को अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाता था। ज़िंदगी मसरूफ़ थी मगर दिल में सुकून न था, क्योंकि ज़िम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं और कंधे अकेले थे। अब्बा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं मेडिकल के आखिरी साल में था। अभी डिग्री हाथ में आई नहीं थी और घर का सारा बोझ मेरे सर आ गया। घर में माँ थी, 6 बहनें थीं और कोई और कमाने वाला न था। मैंने डिग्री मिलते ही नौकरी शुरू कर दी और एक दिन भी ज़ाय नहीं किया। सुबह सवेरे उठता, अस्पताल जाता, दोपहर को घर आकर 1 घंटा आराम करता और शाम से रात गए तक क्लिनिक में मरीज देखता रहता। कभी कभी रात के 12 बज जाते और मैं थका हारा घर लौटता तो भी अगले दिन के लिए हिसाब किताब लिखता। कितना कर्ज है, कितना बचा है, बहनों की शादी के लिए कितना जमा करना है। बहनें एक एक करके बड़ी होती रहीं और मैं एक एक करके उनकी शादियां करता रहा। जहेज दिया, फर्नीचर दिया, सोने के जेवर दिए, बड़ी धूमधाम से वलीमा किया ताकि कोई उंगली ना उठाए, किसी को कोई कमी महसूस ना होने दी, क्योंकि दिल में यही था कि अब्बा की अमानत है ये बहनें और उन्हें इज्जत से रुखसत करना मेरा फ़र्ज़ है। 6 बहनों की शादी करते करते मेरी उम्र के 45 साल गुजर गए और उस सारे अरसे में मैंने अपनी ज़िंदगी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। ना कोई शौक़ पूरा किया, ना कोई सफ़र किया, ना किसी दोस्त के साथ बैठकर वक्त गुजारा। बस कमाता रहा और लुटाता रहा। एक दिन अम्मा ने मेरा हाथ थामा और आहिस्ता से कहा कि बेटा, अब तेरी बारी है। तेरी फूफो की बेटी महम बहुत नेक और समझदार लड़की है। मैंने उसे देखा है, बहुत अच्छी बच्ची है। क्या मैं बात करूं? मैंने अम्मा का चेहरा देखा जिस पर बरसों की थकान थी और आंखों में एक ख्वाहिश थी। मैंने हाँ कर दी। फूफी का घराना सादा था, माली हालत कमज़ोर थी, मगर मैंने सोचा कि लड़की का किरदार देखना चाहिए, जहेज नहीं। निकाह सादगी से हुआ और फूफी ने 2 जोड़े कपड़े और एक पुरानी सिलाई मशीन देकर बेटी रुखसत की। इस लम्हे दिल में एक कसक उठी, एक चुभन हुई, लेकिन मैंने उसे दबा लिया और चुप रहा, क्योंकि मैं खुद कह चुका था कि जहेज नहीं देखना, मगर इंसान का दिल और दिमाग एक नहीं होते और यही मेरी सबसे बड़ी गलती की शुरुआत थी। माम हमारे घर आई तो पहले ही दिन से घर में ऐसे रच बस गई जैसे कोई पौधा अपनी मिट्टी में जड़ पकड़ लेता है। सुबह सवेरे उठती, अम्मा के लिए चाय बनाती, घर की सफाई करती, दोपहर का खाना तैयार करती, मेहमानों की खिदमत करती और रात को भी आखिर तक जागती रहती। कभी थकावट का जिक्र ना करती, कभी किसी चीज़ की फरमाइश ना करती। अम्मा उसे बहुत पसंद करती थी और अक्सर कहती थी कि बेटा, ये बच्ची सोने जैसी है। माँ मुझसे बात करने की कोशिश करती तो मैं मसरूफियत का बहाना बना लेता। वो मेरे पास आकर बैठती तो मैं उठकर चला जाता। अंदर कहीं वो कांटा चुभता रहा जो शादी वाले दिन से गड़ा था। जब भी मोहल्ले का कोई दोस्त मिलता तो आंखों में एक सवाल होता और मैं इस सवाल से भागता रहता। एक दिन मोहल्ले के पुराने दोस्त वकार ने हंसी मजाक में कहा, अरसलान भाई, माशाअल्लाह शादी हो गई, दुल्हन के साथ क्या किया आया। मैं इस लम्हे खामोश हो गया और वो खामोशी मेरे अंदर एक जहर की तरह उतर गई। रात को घर आया तो दिल में एक आग सुलग रही थी। एक शाम माम ने बड़ी मेहनत से मेरे लिए दाल मखनी बनाई।
खूबसूरत मेज सजाई, पास बैठकर इंतज़ार करती रही कि मैं तारीफ़ करूँगा, शायद आज कुछ अच्छा हो। मैंने एक नवाला खाया और बस इतना बोला, यह सालन भी तुम्हारी माँ की सिलाई मशीन जैसा है, बेरंग और बेज़ैका। उसने एक लम्हे के लिए नज़रें उठाई, मुझे देखा और फिर आंखें झुका लीं। कुछ न बोली, चुपचाप बर्तन उठाए और बावर्ची खाने में चली गई। मैंने उसके जाने के बाद खुद भी वो सालन खाया जो दरअसल बहुत अच्छा था, मगर मैं मानता न था। अम्मा ने रात को मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, बेटा वो बेचारी क्या करे, उसकी माँ बाप की मजबूरी थी, उसमें उस लड़की का क्या कसूर। मैंने अम्मा का हाथ हटाया और कहा, अम्मा मैंने 6 बहनों की शादी में ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी लगा दी। किसी ससुराल ने खाली हाथ मेरी बहन कबूल नहीं की और मैं खाली हाथ सब कुछ कबूल करता रहा। ये इंसाफ नहीं है। अम्मा ने मेरी आंखों में बहुत देर तक देखा, जैसे वो मेरे अंदर कुछ ढूंढ रही हो, जिसे पूछना चाहती हो कि ये मेरा वही बेटा है जो बहनों के लिए रात रात जागता था, या कोई और है। अम्मा ने कुछ ना कहा और उठकर चली गई। वक्त गुजरता रहा और अल्लाह ने हमें 3 बेटे दिए, उमर, जैद और बिलाल। तीनों सेहतमंद और ज़हीन बच्चे थे। माँ हमने तीनों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखा। रात को बुखार आता तो जागती रहती, बच्चे बीमार होते तो खाना पीना भूल जाती। इम्तिहानों के दिनों में ख़ुद भी उनके साथ बैठकर पढ़ाती, उनकी छोटी छोटी खुशियों को याद रखती। सालगिरह पर केक बनाती, उनकी पसंद का खाना बनाती, उनकी दोस्तों को घर बुलाती। बच्चे महम के गर्द ही घूमते और महम का दिल उन बच्चों में ही बसता। मैं अपनी मसरूफियत में डूबा रहता, क्लिनिक, हस्पताल, मीटिंग्स, और जब घर आता तो थकावट और चिड़ाचिड़ापन साथ लाता। महम की कोई ना कोई कमी निकालता। कभी कहता घर ठीक से नहीं रहता, कभी कहता बच्चों की तरबियत ठीक नहीं हो रही, कभी कोई पुरानी बात उठा लेता और ताना दे देता। महम सुनती रहती और कुछ ना कहती। एक दिन गुस्से में मैंने कह दिया कि तुमने आते ही इस घर की बहार छीन ली। जब से आई हो खाली हाथ आई थी और खाली दिल लेकर आई थी। माम ने सुना और कुछ नहीं बोली, लेकिन उस रात वो बहुत देर तक कमरे में अंधेरे में बैठी रही। मुझे मालूम नहीं वो रोई या नहीं, मगर मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। अम्मा बुढ़ापे में बीमार पड़ गई और महम ने उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। दिन रात उनके पास बैठी रहती, दवा वक्त पर देती, उनके लिए मुर्गन खाने बनाती। जब अम्मा का इंतकाल हुआ तो महम ने ही सब संभाला। रिश्तेदार आए, महम ने सबकी खिदमत की, सबका ख्याल रखा, घर को संभाला। मगर मैंने उस मुश्किल तरीन वक्त में भी एक बार उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। जब बच्चे जवान हो गए तो मैंने तीनों के लिए अलग अलग घर खरीदे, धूमधाम से शादियां की और अलग बसा दिया। घर में मैं और महम रह गए और एक खामोशी थी जो दीवारों से टपकती रहती थी। एक दिन तीनों बेटों ने फ़ोन किया और कहा, अब्बा आज हम आपको दावत देना चाहते हैं, आपकी पसंद का खाना बनाया है, आ जाएं। मैं खुश होकर गया। उमर के घर में तीनों भाई मौजूद थे और उन्होंने पाया और नान बनाया था जो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ थी। उन्होंने अपने हाथ से मेरे आगे रखा, खुद बैठकर खिलाया, मेरा पानी भरा और बहुत प्यार से पेश आए। दिल भर आया कि बच्चे कितने अच्छे हैं। मेरी मेहनत रंग लाई। खाने के बाद उमर ने कहा, अब्बा चले आज समंदर किनारे चलते हैं, मौसम अच्छा है। हम चारों सैल पर पहुँचे तो हवा खुशगवार थी और लहरें आहिस्ता आहिस्ता रेत को छू रही थी। मैं एक खुशगवार सुकून में था कि अचानक उमर और जैद ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया और मेरे पाँव भी जकड़ लिए। बिलाल ने मेरा गला दबाया और मुझे समंदर की तरफ खींचने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मेरे मुंह से बस यही निकला कि मैंने क्या गुनाह किया है। मैंने तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी लगा दी, तुम्हें पढ़ाया, घर दिए, शादियां की, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तब उमर ने एक लम्हे के लिए रुका, जेब से मोबाइल निकाला और मेरे सामने एक वीडियो चला दी। वीडियो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि इस वीडियो में महम थी। महम रो रही थी और बता रही थी कि 30 साल से हर रोज़ ताने सुनती हूँ, हर रोज़ ये सुनती हूँ कि खाली हाथ आई थी, हर रोज़ कोई ना कोई ज़ख्म मिलता है।
مگر میں نے کبھی تمہارے ابا کو جواب نہیں دیا کیونکہ تم بچے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے ابا کی عزت کم ہو، لیکن اب میں تھک گئی ہوں، میرا جسم بھی ٹوٹ گیا ہے اور میرا دل بھی۔ ویڈیو ختم ہوئی تو عمر نے کہا ابا ہم آپ کو سمندر میں نہیں پھینکیں گے، لیکن آج آپ کو بتانا ہوگا کہ جو تکلیف آپ نے اماں کو دی وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ہم نے اماں کو ہر رات روتے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اماں صبح اٹھ کر آنکھیں سوجی ہوتی پھر مسکراتی تھیں۔ آپ نے ہمیں سب دیا مگر اماں کو کچھ نہ دیا، نہ عزت، نہ محبت، نہ ایک لفظ شکریہ کا۔ میں اس لمحے ریت پر بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ 30 سال پہلے کا وہ لمحہ یاد آیا جب ماں دال مکھنی بنا کر میرا انتظار کر رہی تھی اور میں نے اسے بے ذائقہ کہہ دیا تھا۔ یاد آیا کہ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ یاد آیا کہ اماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور میں نے اماں کا ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھے گھر لے چلو، مجھے ماں سے ملنا ہے۔ ماں کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میں اندر گیا اس نے نظریں اٹھائیں اور پھر جھکا لیں جیسے ہمیشہ سے کرتی آئی تھی۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا ماں مجھے معاف کر دو، 30 سال دیر ہو گئی مگر آج میں نے جانا کہ خالی ہاتھ تم نہیں آئی تھی، خالی ہاتھ میں تھا جو محبت دیکھنا بھول گیا تھا۔